है बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं नए 150 रुपए के सिक्के के उपलक्ष्य में। हम आपको पूछ रहे कि क्या ये गुलामी का प्रतीक है। अब मैं आपको एक विज्ञापन दिखाऊंगा। यह विज्ञापन आज दिल्ली के और देश भर के अखबारों में आया हुआ है। इस विज्ञापन को अगर आप देखेंगे, अब मैं स्क्रीन पर इसको पूरा दिखाने के लिए कहूंगा। यह विज्ञापन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत सरकार की सोच क्या है। यह स्क्रीन पर फुल दिखाएं। इस विज्ञापन में लिखा है ऊपर 150 वर्ष और आयकर, भारत निर्माण के 150 वर्ष। क्या 150 वर्ष पहले से भारत का निर्माण शुरू हुआ है? यह 1860 की बात कर रहे हैं। 1857 में हमने भारत को आजाद करने के लिए देश में जंग छिड़ी थी। तब तो भारत को स्वतंत्रता, जब 150 साल पहले भारत अगर गुलाम था तो 150 साल के सिक्के को, उस समय के किसी डिपार्टमेंट को हम आज गौरव के साथ कैसे याद कर सकते हैं? कितना दुखद है। अब देखिए, इसमें चाणक्य जी का वाक्य लिखा हुआ है, सरकारों को करों का संग्रह मधुमक्खियों जैसे करना चाहिए, जो कि फूलों से उचित मात्रा में शहद को चूसती है ताकि दोनों जीवित रह सकें। क्या यह सच्चाई है? क्या भारत के लोगों को, भारत के समाज को, इस देश को ब्रिटिशों ने फूलों जैसा माना है? फूलों जैसा ही व्यवहार भारत के साथ किया है? क्या यहां पर से चूसा गया टैक्स खून से भी ज्यादा खतरनाक नहीं था? कितना दुखद है, लेकिन यह सच्चाई है। हम इसको याद कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भारत निर्माण के 150 वर्ष, देश के लूट के 150 वर्ष हो सकते हैं, और ये भी वो लूट जिन्होंने पूरे दुनिया पर अपना राज जमाया था, और उसमें भारत भी एक उनकी कॉलोनी था। लेकिन कहां पर से किसी के दिमाग में आइडिया आती है? कौन इसको सहमति देता है? और कौन इतने गुमान के साथ करोड़ों रुपए का खर्च करके देश भर में इसका विज्ञापन निकालता है? समझ में नहीं आता। इसकी खोजबीन करनी पड़ेगी, इसके तह तक जाना पड़ेगा। इसके पीछे कोई षड्यंत्र है तो उसको उजागर करना पड़ेगा, इस गलती को सुधारना पड़ेगा और इसके लिए बोलना पड़ेगा। एक कॉलर बोल रहे, उनकी सुनते हैं। नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ, मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से बोल रहा हूँ, मिस्टर शब्बू लखपति, आरपीआई महाराष्ट्र उपाध्यक्ष। बोलिए बोलिए। मुझे ये जो अभी आपका बिंदास बोल जो है, इस पे बोलना था आपके बारे में। बिल्कुल, बोलिए, क्या कहेंगे आप? जितने भी यहाँ अभी तक के देश 1857 से या 1850 से अगर देश संघर्ष अगर कर रहा था, तो उस पीरियड में ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ये समझना चाहिए, देश के राष्ट्रपति जी को समझना चाहिए कि तमाम मुसलमान लोगों ने आज इतने बड़े बड़े राजा और महाराजा, औरंगजेब जैसे लोग यहाँ पर आकर उन्होंने भी हुकूमत संभाली। उस टाइम भी सारे जात और धर्म पे और नियम और कानून और कायदे थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सिक्का उनके बारे में तैयार नहीं किया गया, और ना ही तो कभी इस राजाओं के बारे में विचार किया गया है, ना ही तो राजाओं के बारे में विचार किया जाता है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर बात करते हैं बड़े सम्मान से, तो उसके साथ साथ उनके बराबर के, उनके पहले के कई राजा और मोगल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी है हिंदुस्तान के लिए। उनका कभी सिक्का ऐसा बनाया नहीं गया आज तक। ये मैं शब्बू लखपति बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष औरंगाबाद से। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, धन्यवाद। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं, क्या कहते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्ते। बोलिए। हाँ वैसे ही सिक्का जारी हुआ है 150 वर्ष पुराना। ये हमारे देश के जो शहीद लोग हैं उनका बहुत बड़ा अपमान है। बिल्कुल। इसके साथ साथ में राष्ट्र जो हमारी सीमाओं पर जो सेना तैनात है उसका भी अपमान कर रहे हैं। और मैं तो निवेदन करता हूँ भगवान को सद्बुद्धि प्रदान करें, और इसके बारे में क्या टिप्पणी की जाए, इससे बड़ी और क्या दुखद बात हो सकती है कि 150 वर्ष सिक्का पुराना जारी करना, ये देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिन लोगों ने अपनी घोड़े सोनी कर दी, मांग सोनी कर दी, जिनके बेटों ने इस देश को आजाद दिलाया, हमको उसको गुलामी की याद दिलाई जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा मुद्दा आपने यहाँ पर बताया है। अब हम इस विज्ञापन को देखने के बाद जो दो टुक मुझे याद आया, वो दो टुक मैं आपको सुनाता हूं।
भारत में टैक्स के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार ने 150 रुपए का सिक्का जारी किया। सरकारी विज्ञापन में लिखा है भारत निर्माण के 150 वर्ष। क्या अंग्रेज भारत निर्माण के लिए लगान वसूल करते थे? हमारी सरकार ब्रिटिश राज की उत्तराधिकारी है। उसे इस अत्याचारी दमनकारी सत्ता की परंपरा को आगे बढ़ाने में गर्व है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने उनके विरुद्ध जो बलिदान दिया वह गलत था। इस विज्ञापन में चाणक्य का वाक्य लिखा है, सरकारों को करों का संग्रह मधुमक्खियों जैसा करना चाहिए जो कि फूलों से उचित मात्रा में शहद को चूसती है ताकि दोनों जीवित रह सके। अंग्रेज तो कई हॉर्स पावर के पंप से देश का खून चूसते थे जो ब्रिटिश कंपनियों को फायदा पहुंचाने का एक जरिया था। क्या अंग्रेज भारतीयों को फूलों समान मानकर प्यार से पैसा वसूलते थे? क्या हमारे पुरखों के शरीर पर पड़े कोड़े और घोड़ों के पैरों के निशान हमारे मन और मस्तिष्क से मिट जाएंगे? या यह किसी विदेशी षड्यंत्र का हिस्सा है जिससे वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को ब्रिटिश राज को अपना मानकर रानी को सलाम करवाना है? बड़े ही दुख की बात यह है कि वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद के पुण्यतिथि और दयानंद सरस्वती के जयंती पे हुआ यह गुलामी का प्रतीक तो नहीं है। तो एक कॉलर देखते क्या कहते हैं अपनी प्रतिक्रिया में। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं इस आपके बिलासपुर में नियमित भाग लेता हूँ। धन्यवाद। आज आपका विषय फिर बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ है। बोलिए। मेरा कहना है कि गांधी जी ने जो डंडा उठाया था उस डंडे को नकारते हुए इन्होंने क्वीन बैटन उठाई है थोड़े दिन पहले ही। और अब 150 साल के टैक्स पर को ब्रिटिश टैक्स को अपना टैक्स मान के और अपनी सरकार का टैक्स मान के पूछ रहे हैं। गांधी जी ने जिस नमक टैक्स का विरोध किया था ये उस पर भी कोई सिक्का जारी कर सकते हैं कि इस दिन से नमक टैक्स लगा, तो मुझे जजिया टैक्स पर भी लगा सकते हैं। उसका कारण ये है कि इन्होंने सारा इतिहास ही बदल दिया है और इतिहास परिषद पर अपना ऐसा कब्जा जमाया है जो नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। भारत के इतिहास को ये अपना इतिहास नहीं समझ रहे। जो यहाँ के महापुरुष हैं उनको बिल्कुल इतिहास से निकाल दिया। आज चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि है, स्वामी दयानंद जी की पुण्यतिथि है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी किसी अखबार में, किसी मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। आपने इसको अपना विषय बनाया है, बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरा बस इतना ही कहना है। धन्यवाद। हमारा तो यही उद्देश्य है और हम अकेले चैनल है जो इस विषय को उठा रहे हैं और सबसे पहले भी उठा रहे हैं। आशा करते हैं कि सब लोग उठाए, सारा मीडिया उठाए। ऐसे मुद्दों पर हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है। हम तो चाहते हैं कि लोग उठाए, कोई नहीं उठाता, इसलिए हम इस पर ज्यादा जोर देते हैं। और एक कॉलर है, उनकी प्रतिक्रिया बोलिए। हाँ जी सर, बोलिए क्या कहेंगे। हाँ ये कह रहा हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कृपाल सिंह बोल रहा हूँ, खाजपुर पोस्ट झाझा जिला बुलंदशहर से बोल रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश से। हाँ बोलिए ना, क्या कहेंगे आप। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, ये रामदेव बाबा के साथ में ये कांग्रेस ने जो स्टेप उठाया है, मतलब ये अच्छा नहीं है। इन लोगों को मतलब क्या है, मतलब ये सर क्या है कांग्रेस। बिल्कुल। आज के मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। हम रामदेव बाबा के ऊपर कार्यक्रम पहले भी कर चुके हैं, हम आज के मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करना चाहते। इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मतलब पैसे ये है जी, इन्होंने अच्छा नहीं किया। मतलब ये पैसे क्या है कि जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसके लिए मतलब हम क्या करें, मतलब ये बताओ हमें। बिल्कुल। इसका आप टेलीफोन डायरेक्टरी में जाइए, 197 पर इस देश के वित्त मंत्री का नंबर पूछिए और उनको फोन करिए। आप आपके सांसद को कहिए कि इसके खिलाफ वो संसद में कल आवाज उठाए। क्यों नहीं कोई बोल रहा है, कोई इसको क्यों नहीं समझ रहा है। हाँ, बस ये हम मतलब ये प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं कि मतलब ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। मतलब हमारे मतलब जो हैं हमारे गुरु हैं, हर तरह से मतलब हम। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने प्रतिक्रिया दी। आप क्या कर सकते हैं, सवाल पूछा और स्वाभाविक है देश के आम आदमी को ऐसा लगना। तो बहुत साधारण उपाय है कि आप वित्त मंत्री को फोन करिए, प्रधानमंत्री को फोन करिए, आरबीआई को फोन करिए, कुछ नहीं तो आपके सांसद को बोलिए कि इसके खिलाफ बोले। आप पत्र लिखिए, अखबारों में फोन करिए, टीवी चैनलों में फोन करिए और उनको बोलिए कि सुदर्शन ने मुद्दा उठाया है, हम सहमत है, आप इसको क्यों नहीं उठाते। ये तो आप कर ही सकते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, सचिन बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। हाँ बोलिए सचिन। जी, सबसे पहले तो स्वामी दयानंद जी के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ मैं सबको, आपको भी। धन्यवाद। और दूसरी बात ये कि स्वामी जी ने एक बात कही थी कि लाचारी की मोहरों से बेहतर है मैं स्वाभिमान
किसी स्वाभिमानी गरीब के यहाँ की एक रुकी सुखी रोटी खा लूंगा, लेकिन स्वाभिमान के साथ खाऊंगा। बिल्कुल, हम आपको और भी कॉलर को मिलवाएंगे, बात करने का मौका देंगे, लेकिन हमारे पास आज बहुत बड़ी मात्रा में, मुझे लगता है कि ये मुद्दा शायद किसी के ध्यान में नहीं आया, इसलिए अब तक ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, लेकिन अब मुद्दा लोगों को समझ में आया है और अब एसएमएस की कतार लगी हुई है। यहाँ पर एमएमएस भी काफी आ रहे हैं और कॉल तो हमेशा ही होते हैं। और एक कॉलर, बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ सर, ये जो 150 का सिक्का जो चलाया है, क्या ये जो अपने दूसरे ये विदेशी जो विपक्षी पार्टी है, बीजेपी है, दूसरी है, क्या इनकी भी राय है? बिल्कुल, उनकी तो सहमति ही लग रही है, क्योंकि वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ, वो कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब तो पूरा देश के, बिल्कुल देश की किसी पार्टी ने इस विषय पर कोई अपना मत राय व्यक्त नहीं की है, तो उसकी मुख्य सहमति है, ऐसा ही कहना पड़ेगा। यस यस यस, बिल्कुल सही है, बड़ा ये साजिश है। धन्यवाद। देश के विपक्ष को भी हमारे कॉलर कह रहे हैं कि आप इससे सहमत है क्या, आप क्यों नहीं बोल रहे, और विपक्ष को भी बोलना पड़ेगा। और एक कॉलर है, उनकी प्रतिक्रिया भी देखते हैं। नमस्कार। नमस्ते चौहान सर, नमस्ते। नमस्ते। ये मुद्दा उठाने के लिए आप बधाई के लिए पात्र है। धन्यवाद। सारे भारत को देखिए तो 63 सालों में देश स्वतंत्र हुआ ऐसा लगता ही नहीं है। और देश के राजनयिकों का ये काम है कि भारतीय जनता के सामने वो किस तरह से पेश करती है, और भारतीय जो अभी जो नौजवान है उनके सामने अपने क्रांतिकारियों को सामने लाती है, या ब्रिटिश के जो कायदे कानून है या ब्रिटिश परंपरा सामने लाती है। इससे वो पेन हैमरिंग होता है और वैसी ही वस्तु उनके सामने चलती है। और आगे जाकर भारत की जो परंपरा है, या भारत में जो कुछ अच्छे लोग हुए उनका कोई नामो निशान नहीं रहता, और यही भारतीय यानी अंग्रेजी मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। तो इसी तरह का ये एक षड्यंत्र है, इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक भाग हो सकता है कि वही भारतीय जनता अपना सब कुछ खो दे और परकीय तंत्र को ही अपना तंत्र माने। और ये आयकर तो वैसे भी आज भी 63 साल का भी आयकर कोई आयकर नहीं, ये तो सब लूट है। ये तो 150 साल का आयकर जो दिखाया गया है, ये तो सफेद झूठ है। वैसे 63 साल का भी आयकर कोई यानी अच्छी बात नहीं है, ये तो जनता की तरफ बहुत लूट हो रही है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छा मुद्दा, बहुत अच्छी तरीके से हमारे स्कॉलर ने बताया है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है।